चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू वीकली एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जहां हम आने वाले हफ्ते के मार्केट लेवल्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करते हैं यूडीटीएस और मेड के बेसिस पर। हफ्ते दर हफ्ते टास्क तैयारी अगले सप्ताह की आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देता है जो यूडीटीएस और मेड पर आधारित है, जिसे हम आईएफएमसी की जय वीरू की जोड़ी भी कहते हैं। अगर प्रेडिक्शंस इतनी सटीक हैं तो स्ट्रैटेजी सटीक क्यों नहीं होगी। फ्रेंड्स, सिर्फ आईएफएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एक्यूरेटली और परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग अलग चीजें हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी, पर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी पर ही आधारित होती है। तो आइए देखते हैं इस बार का वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की हमारे सीनियर एनालिस्ट मिस्टर मनीष तनेजा जी के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, हमने लास्ट वीक देखा मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी बनी और उसके बाद एट लास्ट फ्राइडे को आके एक मेजर गिरावट आई और ओवरऑल मार्केट बहुत थोड़े से गेन्स के साथ बंद हुई। लेकिन नटशेल में अगर हम देखें तो मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव ही बंद हुई, चाहे 30, 40, 50 पॉइंट ही ऊपर बंद हुई है, लेकिन मार्केट पॉजिटिव बंद हुई। दोस्तों, मैंने जैसे आपको पहले भी बोला है, मार्केट बुलिश कंसोलिडेशन फेज में चल रही है और मार्केट के पास इस समय कोई बड़ी न्यूज, बड़ा इवेंट, बड़े डाटा अभी हमारे पास नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जैसे एक इंसान को चलने के लिए, हमको अपने आप को चलाने के लिए खाना चाहिए, तो ऐसे ही मार्केट को भी चलने के लिए खाना नहीं, मार्केट को चाहिए न्यूज और डाटा। तो हाँ, तो न्यूज एंड डाटा तो अभी कोई बड़े नहीं आए हैं। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो एक स्टिमुलस आया है 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स का, जो पहले से हमको सबको पता ही था, वो अनाउंस हो गया। उसकी वजह से मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी बनी और उसके बाद हमें कुछ सुनने को मिला फिर से कि यूएस बॉन्ड यील्ड फिर से बढ़नी शुरू हुई और मार्केट फिर से नीचे आ गई। तो ओवरऑल यूएस बॉन्ड यील्ड के ऊपर जो है वो मार्केट का सारा उतार चढ़ाव लगा हुआ है और मार्केट जो है वो किस तरह से यूएस बॉन्ड यील्ड को रिएक्ट करती है उसके ऊपर आज थोड़ी सी बात करेंगे। क्योंकि जब मैं क्लास में भी गया था तो कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि सर यूएस बॉन्ड यील्ड के ऊपर थोड़ा सा बताइए कि क्यों, क्या रीजन है कि यूएस बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ती है या कम होती है तो हमारा स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या असर आता है। दोस्तों, बहुत सिंपल वे में समझने की चीज है। यूएस बॉन्ड, जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी बॉन्ड्स होते हैं, हिंदुस्तान गवर्नमेंट बॉन्ड्स निकालती है, वो बॉन्ड जो है वो फुल्ली सेफ्टी होती है, उसके अंदर बिल्कुल आपको एक जो इंटरेस्ट उसके अंदर होता है 5%, 7%, 8%, जो भी फिक्स इंटरेस्ट है वो आपको गवर्नमेंट देती है। आपने अगर मान लो 1 लाख रुपए के गवर्नमेंट के बॉन्ड लिए और उसमें अगर बॉन्ड में 10% आपको इंटरेस्ट मिलना है तो 10% मिलना है, और ये क्योंकि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं तो ये बहुत सेफ होते हैं। तो ऐसे ही यूएस जो बॉन्ड हैं वो यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं जो यूएस की गवर्नमेंट निकालती है और लोग उसको लेते हैं और ये इसमें एक फिक्स रिटर्न उनको इंटरेस्ट आता है। अब बात आती है कि यूएस ये जो यील्ड है उसकी कैसे बढ़ती है या गिरती है। दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, चलो हम बात करते हैं इसको। मैं बोर्ड पे समझाता हूं आपको। अगर मान लीजिए एक बॉन्ड में मैंने 100 रुपए लगाए, एक 100 रुपए का बॉन्ड है और उस पे मुझे 10 रुपए हमको, मेरे को जो है वो वापस मिलते हैं, यानी कि इंटरेस्ट के रूप में वापस मिलते हैं। तो मेरी यील्ड कितनी हुई? अगर ये मैंने टोटल इन्वेस्ट किया पैसा और मुझे इतने रुपए इंटरेस्ट मिलता है, अगर 100 रुपए लगा के मुझे 10 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है तो मेरी यील्ड कितनी हो गई? मेरी यील्ड हो गई 10%, क्योंकि मैंने 100 रुपए लगाए, 10 रुपए मिले, 10 रुपए की मेरी यील्ड हो गई। अब ये यील्ड बढ़ती कैसे है? अब होता क्या है कि कभी कभी अगर, क्योंकि बॉन्ड में देखिए पैसा कौन लगाएगा,
जब हम इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के पीछे नजरिया सबसे बड़ा होता है इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन 7% है और मुझे अगर बैंक की एफडी पे या बॉन्ड पे मुझे 5% ही मिल रहा है और मेरा जो इन्फ्लेशन लगातार है वो बढ़ रही है, तो ऐसे में मैं 5% वाला बॉन्ड लेके क्या करूंगा? या अगर मैंने ये 10% वाला बॉन्ड ले रखा है और इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ के 12% और 15% की तरफ जा रही है, तो मैंने क्या किया? मैं अपना नुकसान कर रहा हूं, क्योंकि मैं कमा तो 10 रुपए ही रहा हूं, लेकिन इन्फ्लेशन के जरिए जो मैं खर्चा कर रहा हूं वो मैं 15% ज्यादा कर रहा हूं। तो ऐसे में क्या होता है, बॉन्ड्स के तरफ लोगों का रुझान कम हो जाता है, क्योंकि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगने लगता है। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन का डर बन रहा है और इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं बढ़ भी रही है, तो इन्फ्लेशन के बढ़ने से और इसके डर से बॉन्ड मार्केट में सेलिंग आ रही है। अब सेलिंग आ रही है तो ये 100 रुपए वाला बॉन्ड अगर गिर के 80 रुपए हो गया, क्योंकि अगर कोई चीज सेलिंग कर आएगी तो उसके अंदर सप्लाई आएगी तो ऑब्वियसली उसका जो रेट है वो टूट जाएगा। अब 80 रुपए आ गया इसका रेट। अब इसका रेट तो 80 आ गया, लेकिन गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है 10% का, इस पे आपको रुपए तो 10 रुपए ही मिलेंगे। तो अब आपने क्या किया? पहले आप 100 रुपए लगाते थे, आपको 10 रुपए मिल रहे थे, 10% की यील्ड थी। अब आप 80 रुपए ही, वही बॉन्ड 100 रुपए वाला आपको 80 रुपए में मिल गया, लेकिन यील्ड आपको 10 रुपए की ही आ रही है। तो इसका मतलब अब आपका जो यील्ड है वो आपकी आ गई 10 रुपए बटा 80 रुपए इंटू 100 इज इक्वल टू करीब ये 12.5%। तो अब हमारी यील्ड हो गई 12.5 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड के प्राइसेस जैसे ही गिरेंगे, जब बॉन्ड में सेलिंग आएगी तो बॉन्ड की यील्ड बढ़ जाएगी। यानी कि अब मैंने 80 रुपए लगा के मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं, तो मेरे को 12.5% की यील्ड आ गई। तो ऐसे में अब बात आती है कि अगर बॉन्ड के प्राइसेस गिरते हैं और बॉन्ड की यील्ड बढ़ जाती है तो हमारा स्टॉक मार्केट से क्या रिलेशन है? दोस्तों, अमेरिका में जो FII यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं, उनका मेन मोटिव है कि वो इंडियन मार्केट में पैसा अपना बढ़ाएं और अपने इंडियन मार्केट से अपना पैसे को बढ़ाएं और अपनी रिटर्न जो है वो कमाएं। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर इमर्जिंग मार्केट में, चाहे अगर हम इंडियन की मार्केट की बात करें, अगर यहाँ पर वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा लगने लगे उनको, और उनको ये लगे कि यार यहाँ से पैसा निकाल के हम अपने US के जो बॉन्ड्स हैं हम उसमें लगाते हैं क्योंकि वहाँ पर यील्ड बढ़ रही है, तो ऐसे में केवल खतरा ये बढ़ता है कि अगर उस इमर्जिंग मार्केट की, मैं इंडिया की मार्केट की बात करते हैं तो आप इंडियन मार्केट की बात कर लीजिए, कि अगर FIIs को ये लगता है कि इस समय इंडियन मार्केट बहुत महंगी हो चुकी है, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हैं, तो शायद ये जरूर है कि जो FII है वो कोशिश करेगा यहाँ पर अपना स्टॉक बेच के वो पैसा वापस लेके बॉन्ड मार्केट में, US की बॉन्ड मार्केट में जो सेफ है और उसको एक सेफ इंटरेस्ट, हायर इंटरेस्ट आएगा तो वो वहां लेके जा सकता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में इसकी घबराहट होती है, स्टॉक मार्केट गिरने शुरू हो जाते हैं। ये एक बड़ा सिंपल सा आपको समझाने का तरीका था। लेकिन अब आप ये समझिए कि FII यहां पर माल जब ही बेचेंगे जब उनको यहां पर वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा लगेंगी। मैं बहुत सारे YouTube चैनल्स पे, बहुत सारा सोशल मीडिया पे, बहुत जगह ये सुन रहा हूं कि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा है। दोस्तों, वैल्यूएशन एक बड़ा अलग टॉपिक है। वैल्यूएशन को निकालना, वैल्यूएशन को समझना बिल्कुल डिफरेंट तरीका है, और मैं नहीं मानता कि अगर मार्केट इस समय ओवर वैल्यूड है तो क्यों बढ़ रहे हैं। मार्केट, देखिए, मार्केट हर चीज को डिस्काउंट करके चलता है। अगर मार्केट बढ़ रहा है और इस रेट्स के ऊपर भी बढ़ रहा है तो आप मान के चलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात है। अभी भी वो वैल्यूएशंस नहीं है जो मार्केट को मिलने चाहिए। तो इसमें कोई बहुत घबराहट की बात नहीं है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि मार्केट को कोई ना कोई न्यूज चाहिए। इस समय US बॉन्ड यील्ड की बात आ रही है तो और कोई न्यूज नहीं है, मार्केट इसी पे चल रहा है। लेकिन ओवरऑल मार्केट बुलिश कंसोलिडेशन जोन में है। हो सकता है कोई अच्छी खबर आएगी तो मार्केट ऊपर बढ़ के फिर नीचे आ जाएगा, कोई खराब खबर आएगी तो नीचे गिर के फिर ऊपर आ जाएगा। तो ये पिछले 3-4 हफ्तों से हम लगातार यही देख रहे हैं और हम यही सजेस्ट भी कर रहे हैं। तो
तो आप बहुत कॉशियस होकर काम करें, क्योंकि मार्केट है, मार्केट के अंदर कोई भी न्यूज़ कभी भी आ सकती है। लेकिन आप लोग ऐसे ही जबरदस्ती जो है वो बॉन्ड यील्ड की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी आपको नहीं लेनी चाहिए। आप एक फोकस होके काम करें, आपके पास एक प्रॉपर फोकस होना चाहिए। अगर आपका फोकस है और आप राइट टाइम पे सपोर्ट लेवल्स के आसपास अपना सौदा लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत खराबी होती है। लेकिन हाँ, आपको मार्केट को सम्मान देना है, मार्केट को बहुत लाइटली नहीं लेना है और अपने सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से काम करें तो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। तो ओवरऑल मैंने जो है वो आज आपको बॉन्ड यील्ड बताया। तो ओवरऑल बॉन्ड यील्ड के ऊपर हमारी निगाह बनी रहेगी और जैसे भी इसमें कोई खास चेंजेस बनेंगे या कोई खास बात आएगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। चलिए चलते अब सीधा अपने एपिसोड पे, तैयारी अगले सप्ताह के में 15 मार्च से 21 मार्च में क्या कुछ होने वाला है उस पर डिस्कस करेंगे। निफ्टी बंद हुआ है 15,030, करीब 35 पॉइंट बढ़ के मार्केट बंद हुआ है। हालांकि मजा बड़ा आया इस वीक में कि पहले तो मार्केट बहुत जबरदस्त तरीके से ऊपर गई और लास्ट डे फ्राइडे को जो है मार्केट में फिर से एक गिरावट आई। बॉन्ड यील्ड के चक्कर में एक ही न्यूज बॉन्ड यील्ड की थी और मार्केट जो है वापस नीचे आई और करीब 35 पॉइंट ऊपर वीक के हिसाब से बंद हुई। क्रूड की बात करूं तो क्रूड बंद हुआ है करीब 160 पॉइंट डाउन 4957 के ऊपर। बॉन्ड यील्ड एंड इट्स इंपैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो लास्ट वीक जो हमने प्रेडिक्शन किया था स्टॉक मार्केट के लिए, उसमें शॉर्ट पोजिशनल हम बेरिश थे, पोजिशनल हम बेरिश थे और लॉन्ग पोजिशनल हम बुलिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि मार्केट ने हमारे लेवल्स को कितना सम्मान दिया। तो दोस्तों ये मैंने चार्ट लगा दिया है, डेली चार्ट लगा दिया है। ये हमारा मंथली सपोर्ट था 13,764 और हमारे दो रेजिस्टेंस बहुत क्लोज थे। एक 15,000 का रेजिस्टेंस था और एक हमारा रेजिस्टेंस था 14,978, तो 14,978। तो ये दोनों रेजिस्टेंस बहुत क्लोज थे। तो मैंने आपको कहा था आप इसमें दोनों को की जगह आप एक 15,000 को ही आप मेजर रेजिस्टेंस मान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हमारी फ्राइडे की कैंडल है, थर्सडे को मार्केट बंद था। ये हमारी वेडनेसडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है और ये हमारी मंडे की कैंडल है। तो दोस्तों मंडे को मार्केट हमारे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर एग्जैक्टली 15,000 पे खुला। आप यहां देखें, ये 15,000 के ऊपर एग्जैक्टली खुला और 15,000 के नीचे ही बंद हो गया। इस दिन कोई बाइंग का मौका ना बाजार ने दिया और ना हमने लिया। अगले दिन मार्केट जो है ट्यूसडे को हमारे रेजिस्टेंस लेवल, दोनों लेवल्स यानी कि 15,000 के ऊपर खुला और ऊपर ही बंद हुआ। अल्टीमेटली हमारे को एक बुलिश साइन मार्केट के अंदर ट्यूसडे को मिल गया और उसके बाद ट्यूसडे को मार्केट करीब 15,050 ये वाले जो लेवल्स थे, ये करीब 15,050 के लेवल से मार्केट बढ़ना शुरू हुआ और ऊपर में करीब 15,300 तक के लेवल हमको फ्राइडे तक को देखने को मिल गए। लेकिन फ्राइडे के क्लोजिंग में वापस जो है वो हमारे जो रेजिस्टेंस थे उनके क्लोज आके मार्केट बंद हो गया। तो ओवरऑल मार्केट एक बुलिश फेज में रहा और जिन लोगों ने भी डिसिप्लिन के साथ ट्रेड किया उनको बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने एक अच्छा प्रॉफिट देखा। खैर ओवरऑल दोस्तों ये था हमारा लास्ट वीक। चलिए अब चलते हैं अगले वीक की तरफ और कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा होगा। तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं कुछ न्यूज को देखते हैं, कुछ आगे आने वाले अगले हफ्ते के इवेंट्स को देखते हैं और फिर बात करेंगे टेक्निकल लेवल्स की। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने with IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. दोस्तों अगर मैं न्यूज की बात करूं, $1.9 ट्रिलियन का स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हुआ मंडे को। इकोनॉमिक रिलीफ इसका मेन ये था कि जो कोरोना के चक्कर में एक इकोनॉमी को प्रॉब्लम हुई है उसको रिलीफ देने के लिए
लिए ये स्टिमुलस दिया गया। इसके साथ साथ जॉबलेस क्लेम का डाटा आया, वो एक अच्छा डाटा था यूएस का। और इसके साथ साथ पॉजिटिव जॉब डाटा था, और ये दोनों एक अच्छे मार्केट के मार्केट को बुलिश रखने के लिए एक अच्छा संकेत यहां से मिला था। लेकिन अगर मार्केट की खराबी की बात करें तो वही सेम कि ग्लोबल बॉन्ड यील्ड जो है वो एक मेजर कंसर्न बना, और जैसे ही फ्राइडे को दोबारा से हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड बढ़ी और मार्केट वापस नीचे आई। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा न्यूज मार्केट में लास्ट वीक नहीं थी। अगर मैं अगले वीक की बात करूं तो अगले वीक मंडे को WPI के नंबर्स आएंगे हिंदुस्तान में, और फ्राइडे को फॉरेक्स रिजर्व के नंबर आएंगे। तो मंडे और फ्राइडे को डोमेस्टिक हमको ये डाटा देखना है। अगर मैं यूएस की बात करूं तो मंडे को कुछ नहीं है, ट्यूसडे को कोर रिटेल सेल्स के नंबर आएंगे यूएस में। इंटरेस्ट रेट्स वेडनेसडे को एक बड़ा दिन यूएस के लिए, इंटरेस्ट रेट्स के नंबर होंगे, बिल्डिंग परमिट्स के नंबर होंगे, क्रूड ऑयल इन्वेंट्री होगी, और FOMC की स्टेटमेंट आएगी। तो बुधवार यानी कि वेडनेसडे एक मेजर दिन होगा, तो आप लोग ध्यान रखें वेडनेसडे को। और थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे। तो ओवरऑल ये कुछ इवेंट्स हैं जो अगले हफ्ते हैं। और अगर हम ओवरऑल देखें मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो अभी भी बुलिश है, और जो कुछ न्यूज आ रहे हैं, जो डाटा आ रहे हैं, उसके हिसाब से अगर मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूं कि न्यूज एनालिसिस के हिसाब से मार्केट जो है वो पॉजिटिव ही है। तो चलिए न्यूज एनालिसिस के बाद हम टेक्निकल मार्केट का जानते हैं कि मार्केट टेक्निकली कैसी होगी, और चलते हैं सीधा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के ऊपर। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा, और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com. तो दोस्तों यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर, सबसे पहले हम मीटर देखते हैं। मीटर हमारा ग्रीन जोन में है, तो ये तो बहुत क्लियर है कि मंथली भी हम अप हैं, और डेली और वीकली में भी कोई ना कोई हम अप होंगे। ओवरऑल मार्केट बुलिश फेज में है। चलते हैं निफ्टी के लेवल्स देखते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे पास बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आए हैं जो हमने लॉन्च किया था सेक्टोरल एनालिसिस। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं, थैंक यू सो मच। कुछ लोगों का कहना है सेक्टोरल एनालिसिस को हमें डालने से एक फायदा यह हुआ कि जो ट्रेड हम अगर 10 में से 7 ट्रेड में हम प्रॉफिटेबल हो रहे थे, अब हम 10 में से 8 और 8.5 जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ गई है। हाँ दोस्तों, बहुत सिंपल वे में कि अगर आपके पास बुलिश जोन में 2 स्टॉक है, एग्जांपल के लिए मान लो एक आपका फार्मा स्टॉक है और एक आपका फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक है, और ये दोनों बुलिश हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के हिसाब से या यूडीटीएस स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये दोनों स्टॉक बुलिश हैं। तो ऐसे में आप कौन सा स्टॉक चूज करोगे जो आपको बेटर प्रोबेबिलिटी दे? तो उसके हिसाब से आप ये देखोगे कि कौन सा सेक्टर ज्यादा परफॉर्मिंग है। अगर मैंने देखा फार्मा कम परफॉर्मिंग है और फाइनेंशियल सर्विसेज ज्यादा परफॉर्मिंग है, तो शायद मैं फार्मा वाले स्टॉक को काट के मैं फाइनेंशियल सर्विसेज वाले स्टॉक के साथ जाऊंगा, और उम्मीद करूंगा कि वहां पर मेरी प्रोबेबिलिटी टू विन ज्यादा होगी। तो हाँ दोस्तों, सेक्टोरल एनालिसिस से बहुत ज्यादा फायदा ट्रेडर्स को मिला है, और इसको हम और रिफाइन करते जाएंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधा निफ्टी के लेवल्स के ऊपर। निफ्टी डेली के ऊपर डाउन है, जिसका रेजिस्टेंस है 15,321। वीकली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 15,002, और मंथली के ऊपर भी हम अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 13,758। तो ओवरऑल अगर हम टेक्निकल व्यू लेंगे तो मार्केट इसमें भी
पॉजिटिव आएगा। तो हमारा न्यूज एनालिसिस से भी पॉजिटिव है और टेक्निकल एनालिसिस से भी हमारा मार्केट का व्यू पॉजिटिव आ रहा है। तो ये तो पक्की बात हो गई। आप समझ गए होंगे नेक्स्ट वीक के लिए कि हमको बाइंग के ट्रेड्स की तरफ ही ज्यादा ध्यान रखना है। चलिए नोट करते हैं जल्दी से बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 36,497। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 35,462। मंथली के ऊपर अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 30,974। तो नोट करें बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब हम चलते हैं सीधा अपने चार्ट्स के ऊपर और कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट की चाल कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने डेली चार्ट लगा दिया है। हमारा मंथली सपोर्ट है 13,764 और हमारा वीकली जो सपोर्ट है वो है करीब 15,000 मान लेते हैं। ये 15,000 का सपोर्ट है और डेली का जो रेजिस्टेंस है वो है 15,321। हम बंद हुए हैं यहां पर, ये एग्जैक्ट लेवल है जहां बंद हुए 15,030। ये लेवल है 15,030। हम 15,030 को पे बंद हुए फ्राइडे को और 15,000 का हमारा सपोर्ट लेवल है। उसके ऊपर 15,321 का रेजिस्टेंस है और उसके नीचे सीधा 13,764। तो दोस्तों बहुत क्लियर है, 15,000 के नीचे किसी हालत में बाइंग नहीं करनी है और केवल आपको ध्यान बाइंग पे ही रखना है। अगर बाइंग का ट्रेड नहीं मिल रहा है तो जबरदस्ती ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, सेलिंग किसी हालत में नहीं करनी है। सेलिंग अवॉइड करें। जो मैं पिछले कई हफ्तों से लगातार आपको कह रहा हूं वो मैं रिपीट कर रहा हूं। कोई सेलिंग नहीं करनी है कि आप सोचें कि कहीं कच्चे लालच में आके आप सोचें कि 10, 20, 50 रुपए कमाने के लिए आप सेलिंग करें। गलत ट्रेंड में ट्रेड कभी नहीं करना। तो ट्रेंड अगर मैं देखूं अभी भी हमारा वीकली बुलिश है और मंथली बुलिश है, केवल डेली डाउन है। तो अगर आपको ट्रेड करना है हर हालत में 15,000 के ऊपर अगर मार्केट है और इंट्राडे पैरामीटर्स भी बुलिश हैं तो आप मार्केट में एंटर कर सकते हैं विद मेजर सपोर्ट 15,000। दूसरी बात, अगर कहीं मार्केट जोर से नीचे गिरती है और नीचे गिरने के बाद अगर गिर रही है तो कुछ नहीं करना, आपको लेना तो है ही नहीं, गिरते हुए में तो हमको लेना ही नहीं है। लेकिन अगर गिरने के बाद कहीं बीच में रिवर्स होती है और वहां पर हमारे इंट्राडे पैरामीटर्स बुलिश होते हैं तो उस केस में केवल जो हमारा डिलीवरी ट्रेडर है, जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर है, वो कुछ क्वांटिटी में एंटर कर सकता है। तो दोस्तों ट्रेडर्स के लिए तो बहुत क्लियर है कि 15,000 के नीचे कोई बाइंग नहीं करनी है। तो सेफ रहें और बहुत जब तक फुल कॉन्फिडेंस, मैं बार बार बोलता हूं कि कॉन्फिडेंस जो है वो ट्रेडिंग के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा तो गलत ट्रेड भी सही हो जाएगा और अगर कॉन्फिडेंस लो हुआ तो सही ट्रेड भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों कॉन्फिडेंस जब ही रहेगा जब आप बिल्कुल अपने लेवल्स के साथ डिसिप्लिन रखेंगे और 15,000 के ऊपर अगर आप हैं तो आप ट्रेडर्स जो हैं वो बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं बशर्ते कि इंट्राडे पैरामीटर्स यूडीटीएस के हिसाब से बुलिश हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं एपिसोड पसंद आया होगा। बॉन्ड यील्ड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सिंपल वे में बताने की कोशिश करी है। शायद ये बॉन्ड यील्ड का जो बार बार मार्केट में चीजें आ रही हैं वो आपको अब इससे क्लैरिफाई हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है।
स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।